ये फोटो देखो, दिस इज अ फोटो ऑफ माई यंगर सेल्फ। अगर मैं उस मोटे थप्पड़ आदमी को ये वीडियो दिखा पाता ना, मैं उसको बोलता कि भाई जो भी अगले 4 साल में तू मेजर गलती बनाएगा ना जिम में, वो सब इस वीडियो के अंदर है। द मिस्टेक्स दैट आई डिड इन माई लास्ट 4 years ऑफ लिफ्टिंग कॉस्टेड मी अ लॉट ऑफ मसल ग्रोथ, एंड मैं चाहता हूँ कि ये सेम चीज तुम्हारे साथ ना हो, सो दैट तुम भी बाद में जाके रिग्रेट करो कि फक ब्रो, मैं इतना अच्छे से ट्रेन कर सकता था, मैं ये चीज कर सकता था, मैं वो चीज कर सकता था, बट नहीं किया। तो हाँ, बी फकिंग ग्रेटफुल। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई डोंट नो व्हाई बट अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे आर स्किनी फैट वो कट करते हैं। तुम्हें लग रहा होगा ये चीज नॉर्मल है, इन माई ओपिनियन दिस इज नॉट नॉर्मल। यू आर गेटिंग ग्रीडी। तुम्हें लगता है कि भाई स्किनी फैट हूँ, मेरा जो अगली फैट है ना उसको हटाने के लिए मेरे को कट करना पड़ेगा। तुम ये रियलाइज नहीं कर रहे कि जब तुम अपनी बिगिनिंग स्टेज में कट करते हो ना, जब तुम पे कोई मसल मास नहीं होता, यू आर लिटरली स्टंटिंग योर पोटेंशियल, बिकॉज व्हेन यू आर अ न्यूबी इन द जिम, तुम्हारे पास एक न्यूबी गेन्स नाम की चीज होती है, एंड अगर तुम उस चीज को प्रायोरिटाइज करोगे बाय बल्किंग, तुम ज्यादा मसल बिल्ड करोगे। क्योंकि जिम के पहले 1-2 साल में ना तुम सबसे ज्यादा मसल बिल्ड करते हो, उसके बाद तुम पूरी जिंदगी भर मसल बिल्ड नहीं करोगे। मतलब ऐसी बात नहीं है बिल्ड ही नहीं करोगे, बिल्ड करोगे बट धीरे धीरे ग्रोथ होगी। बट शुरुआत के 1-2 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, एंड अगर शुरुआत के सालों में तुम कट करोगे, तुम अपने पोटेंशियल को स्टंट कर दोगे, तुम मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे। कटिंग तब एक ऑप्शन बनता है जब तुम ओबीस होते हो, लाइक तुम्हारी तोंद बहुत आगे आ रखी होती है, कट करने का सेंस बनता है। Other than that, if you're a little bit overweight as well, do not cut bro. Start a lean bulk. शुरुआत के 1 साल तो तुम बल्क ही करो, मेंटेनेंस से ज्यादा खाओ, प्रोटीन पे ध्यान दो, डाइट पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करो। मेरे को स्टबर्न फैट हटाना था अपनी बॉडी से। इंस्टेड ऑफ बल्किंग एंड ईटिंग राइट, मैं डाइट पे कॉम्प्रोमाइज करने लगा, मैं खाना छोड़ने लगा। मैं रोज रनिंग करता था, लिटरली रोज रनिंग करता था। एक पार्क है मेरे घर के पास, उसके 10 राउंड लगाता था रोज। उसके बाद में बॉक्सिंग करता था। मेरे पास जो मसल मास था ना थोड़ा सा भी, वो भी चले गया। एप्स के चक्कर में मैंने कट कर दिया, एप्स तो आई नहीं, उल्टा बॉडी मेरी और गंदी दिखने लगी। देन आई फिगर्ड कि फक, कट करना वॉज अ बैड डिसीजन। अब मेरे को एक प्रॉपर बल्क करना होगा विद द इंटेंशन ऑफ बिल्डिंग मसल्स। दैट वॉज माई फर्स्ट मिस्टेक। एंड अगर अभी भी तुम अनश्योर हो कि भाई क्या करूं, कट करूं, बल्क करूं, ये वीडियो देखने के बाद तुम पिन कमेंट में क्लिक करना, वहां पे मैंने एक प्रॉपर कैलकुलेटर बना रखा है जो तुम्हें एक्जैक्टली बताएगा तुम्हें क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। सेकेंड थिंग, एडिंग प्रोटीन इन एवरी सिंगल मील दैट आई ईट। इट डजंट मैटर मैं क्या खा रहा हूँ, मेरे हर मील में प्रोटीन रहेगा। एंड अगर ये चीज मेरे को पता होती ना अपने शुरुआत के 1-2 सालों में, मेरी मसल्स बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो करती। पहले मैं क्या खाता था, दाल चावल, राजमा चावल, घर पे जो खाना बनता था वही खाते रहता था, जो घर पे मम्मी बनाती थी, मेड बनाती थी। आई यूज टू ईट दैट, एंड उससे क्या होता था कि मेरे को पता नहीं लगता था कि मैं क्या खा रहा हूँ, कितना तेल डल रहा है मेरे खाने में, कितनी कार्ब्स डल रही हैं, क्या रिफाइंड ऑयल से खाना बन रहा है। मेरा खाना रिफाइंड ऑयल से बनता था, मेरे को पता तक नहीं था। एंड अब जितने भी मील्स मैं खाता हूँ ना रोज, सब में प्रोटीन होता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, डजंट मैटर, एवरी सिंगल मील हैज प्रोटीन इन इट। इवन डेजर्ट ब्रो, मैंने हाई प्रोटीन डेजर्ट्स बनाना सीख लिया है। सो जितने भी मील खा रहा हूँ ना मैं, उन सब में प्रोटीन होता है। एंड अगर तुम थोड़े मोटे हो ना, तब भी प्रोटीन ऐड करने से तुम्हारा ही फायदा होगा, बिकॉज प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में ना तुम्हारी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। इसका मतलब बेसिकली क्या है, जितना तुम प्रोटीन खाओगे उतनी कैलोरी तुम्हारी बॉडी बर्न करेगी बैठे बैठे। सो इट्स लिटरली अ विन विन सिचुएशन। एंड ब्रो आई स्वेयर टू गॉड, इंडियन डाइट में प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी है। प्रोटीन होता ही नहीं है, कार्ब्स भर भर के डाल देते हैं, फैट्स भर भर के डाल देते हैं। यू कैन लिटरली सी इट। अपने सराउंडिंग्स में लोगों को देखो, उनकी बॉडी कैसे बन रखी है, स्किनी फैट। एंड स्किनी फैट भी कैसे, हाथ पतले, बॉडी पूरी पतली, बट पेट ऐसे बन रखा है, ब्लोटिंग हो रखी है। शुगर खाते रहते हैं, कार्ब्स भर भर के खाते रहते हैं, प्रोटीन है ही नहीं। सो इट शुड बी योर जॉब टू एजुकेट योर पेरेंट्स अबाउट प्रोटीन, अबाउट डाइट, अबाउट न्यूट्रिशन, क्योंकि तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इट माइट साउंड अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टू योर पेरेंट्स, उनकी जनरेशन देखो यार। थर्ड थिंग, गिव मोर प्रायोरिटी टू टेस्टोस्टेरोन। अब देखो, मैं तुम्हें ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी बताता हूँ 2 ग्रुप के बीच में। लेट्स नेम देम ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई, उनको बोला कि हफ्ते में आप 6 दिन जिम जाओ, प्रॉपर डाइट दो, प्रॉपर रिकवरी लो, सब कुछ उनको प्रोवाइड किया गया। हाई क्वालिटी मील्स, हाई क्वालिटी रिकवरी, हाई क्वालिटी वर्कआउट्स अंडर सुपरविजन। एंड ग्रुप बी को सिर्फ टीआरटी दिया गया। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में सारे लोग बिगिनर्स थे। आफ्टर 3 मंथ्स ज्यादा मसल ग्रोथ किसको मिली? ग्रुप बी को, जिसको सिर्फ टीआरटी दिया गया, टेस्टोस्टेरोन थेरेपी, बेसिकली स्टेरॉइड्स दिए गए। ग्रुप बी को ज्यादा ग्रोथ मिली। दिस जस्ट प्रूव्स टेस्टोस्टेरोन कितना इंपॉर्टेंट होता है, एंड यू नीड टू प्रायोरिटाइज टेस्टोस्टेरोन ओवर एवरीथिंग। अगर तुम टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दोगे, तुम्हारी बॉडी में मसल कम होल्ड होगी, तुम मसल ज्यादा जल्दी लूज करोगे, तुम लिटरली इनफर्टाइल भी बन सकते हो। बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन इज लिटरली प्लमेटिंग डाउन। पिछले 50 साल में 700 से 800 नॉर्मल रेंज थी। अब बताओ टेस्टोस्टेरोन की नॉर्मल रेंज क्या है? 200 से 500। एंड इन द अपकमिंग फ्यूचर और कम होगी, बिकॉज ऑफ ऑल द रिफाइंड शिट एडेड इन आवर डाइट।
हमारी बॉडी के अंदर प्लास्टिक है अभी, लिटरली बॉल्स में घुस चुका है तुम्हारे प्लास्टिक्स। दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक, दिस इज नथिंग टू जोक अबाउट। अगर तुम टेस्टोस्टेरोन को बचाओगे नहीं, यू माइट बिकम इनफर्टाइल, यू माइट बिल्ड लेस मसल इन द जिम, यू वुड हैव लो सेक्स ड्राइव, तुम्हारा मन नहीं करेगा काम करने का। फोर्थ थिंग इज नॉट इवन रियलाइजिंग कि भाई मेरा गोल क्या है। देखो जिम की शुरुआत में ना मैंने एक बॉडी बिल्डर जैसे ट्रेन किया था। आई वाज लाइक हिटिंग एवरी एक्सरसाइज, एवरी मसल ग्रुप लाइक अ बॉडी बिल्डर। उस समय मेरे को पता नहीं था, मेरा गोल था भाई वो डेविड लेड वाली फिजिक बनाना, दैट एस्थेटिक लीन फिजिक। बट आई वाज ट्रेनिंग द कंप्लीट ऑपोजिट वे, आई वाज ट्रेनिंग लाइक अ बॉडी बिल्डर, बट इन एक्चुअल रियलिटी मेरे को एक एस्थेटिक बॉडी बिल्डर जैसा ट्रेन करना था। अ गाय हु इज फोकस्ड ऑन बिल्डिंग द 7 एस्थेटिक मसल ग्रुप्स, अ प्रॉपर ब्लूप्रिंट। वो चीज मेरे को पता नहीं थी। मैं जिम में 3-4 घंटे वेस्ट करता था, बॉडी बिल्डर के लिए ट्रेन करता था, हेवी वेट्स मारता था, एंड मेरी बॉडी बिल्ड हुई, ऐसी बात नहीं है, बट एक ब्लॉकी सी बल्की फिजिक बिल्ड हुई जो भाई लॉन्डो का टेंशन तो बड़ी इजीली ग्रैब कर लेती थी कि वाह भाई बहुत तगड़ा है तू तो, वाह भाई जिम में तू बड़ा वेट उठाता है। आई वाज गेटिंग जीरो फीमेल अटेंशन एंड शिट। देन आई रियलाइज कि ओ फक, मेरा गोल है एक्चुअली में एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करना, ना कि वो बॉडी बिल्डर बल्कि फिजिक। देन आई चेंज माई होल स्प्लिट, देन आई चेंज माई होल डाइट, देन आई चेंज माई होल वर्कआउट प्लान। एंड मेरे इस चीज में ना लिटरली 1 साल पूरा वेस्ट हुआ है। आई वुड नॉट से वेस्ट, क्योंकि मेरे को उस साल में बहुत ज्यादा लर्निंग लेसन भी मिले थे, बट हाँ अगर ये चीज मेरे को पहले पता होती तो मैं बेटर प्रोग्रेस बनाता, ज्यादा फास्टर प्रोग्रेस बनाता, एंड आई वुड हैव अ प्रॉपर एस्थेटिक बॉडी बाय नाउ। लाइक जो मेरी अभी करंट फिजिक है ना, उसमें थोड़ी एस्थेटिकनेस भी है एंड वो थोड़ा बॉडी बिल्डर जैसे भी दिखती है। कभी कभी मेरा मन कर जाता है ब्रो जिम प्रो की तरह ट्रेन करने का। द फिफ्थ थिंग इज जस्ट मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। भाई मैं 4 साल से जिम जा रहा हूँ रेगुलरली, बीच में मैंने बस 1-2 महीना ऑफ लिया होगा पूरे 4 साल में। अगर तुम एक चीज को लेकर कंसिस्टेंट हो ना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देखो भाई टाइम तो निकल ही रहा है, तुम वो चीज कर रहे हो नहीं कर रहे वो तुम पे डिपेंडेंट है। 2 बंदों का एग्जांपल लेते हैं, राहुल एंड कृष्णा। दोनों बोलते हैं ब्रो जिम जाना मुश्किल है। राहुल बोलता है कि ब्रो 4 साल तो बहुत ही ज्यादा टाइम है। कृष्णा भी बोलता है 4 साल तो बहुत ज्यादा टाइम है, बट कृष्णा ऑल्सो सेज time is gonna pass anyways. So if I just build a habit of going to the gym daily, not even lifting heavy, not even doing anything, just going to the gym regularly, eventually I will start lifting, eventually I will start building muscles in the gym, doing exercises, researching on my own, because time तो हमेशा निकल ही रहा है। एक हैबिट डाल सकता हूँ अपनी लाइफ में जो मेरी इंप्रूवमेंट करेगी। पहले 1 साल में उसने कोई प्रोग्रेस नहीं बनाया, बट दूसरे साल में he started learning ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। एक बॉडी बिल्डर नहीं बनना मैंने, एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करनी है। मीनवाइल राहुल 1 हफ्ता गया, भाई बॉडी नहीं बन रही, छोड़ना, जिम मेरी बस की नहीं है, वैसे ही 4 साल वेट करना पड़ेगा, छोड़ना। फिर उसके बाद उसने छोड़ा, फिर उसने रील देखी, फिर उसको मोटिवेशन मिली, फिर वो वापस से जिम गया। देन ही वेंट ऑल इन जिम में, दिन के 4-5 घंटे ट्रेन करने लगा, फिर उसको बर्नआउट फील हो गया। देन ही जस्ट स्टॉप्ड इट बिकॉज ही वाज लाइक कि भाई प्रोग्रेस नहीं मिल रहा। आई वाज इन द सेम सिचुएशन एज यू अंटिल आई फॉलोड अ स्ट्रक्चर, अ प्रॉपर स्ट्रक्चर जिसने मेरी हेल्प की है जिम में कंसिस्टेंट होने में, यूट्यूब में कंसिस्टेंट होने में। आई हैव बिल्ट अ फिजिक दैट आई एम प्राउड ऑफ। आई हैव रिसेंटली क्रॉस्ड 100K ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एंड ऑल्सो ऑन यूट्यूब। आई एम द लिविंग प्रूफ दैट दिस स्ट्रक्चर वर्क्स। अल्ट्रा डिसिप्लिन होने की जरूरत नहीं है, अल्ट्रा विल पावर होने की भी जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर इन योर लाइफ। एंड ये चीज मैंने डिसिप्लिन से फिक्स नहीं की है, विल पावर से फिक्स नहीं की है, रैंडम वीडियोस देखने से फिक्स नहीं की है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने से फिक्स किया है। एंड द प्रूफ ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज लिटरली राइट इन फ्रंट ऑफ यू। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस स्ट्रक्चर एंड यू वांट टू बिल्ड अ फिजिक दैट यू आर प्राउड ऑफ विदाउट ऑब्सेसिंग ओवर जिम, मैंने एक प्रॉपर कोर्स बना रखा है इनसाइड स्कूल ऑफ elites that will teach you exactly how to do it. If you're interested in that, click the first link in the description and it will take you to School of Elites. But yeah man, that's it for this video. I hope you found some value from this video. If you did, just subscribe, like, comment so that my channel gets boosted, grow kare thoda. And yeah man, take care and take action.